अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एबीसी एकेडमी। चैप्टर नंबर 2 ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો, પરંપરાઓ, હસ્ત અને લલિત कला। इस चैप्टर का ये पार्ट 6 है। तो स्टार्ट कर ललित कला। इस वीडियो में हम सीखेंगे ललित कला के बारे में। 1 से 5 पार्ट में हमने हस्तकला के बारे में सीखा। अब इसमें नया टॉपिक स्टार्ट होता है ललित कला। तो ललित कला में क्या क्या आता है वो हम देख लेते हैं। तो ललित कला में आता है जैसे कि संगीत कला, नृत्य कला और नाट्य कला। तो ये 3 टॉपिक के बारे में हम ललित कला में सीखेंगे। तो इन तीनों टॉपिक के बारे में डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है संगीत कला। संगीत कला में क्या है देखते हैं। સ્વર, તાલ અને લયની દ્રષ્ટિએ ભારતીય સંગીત જગતના अन्य દેશોના સંગીતથી જુદું સ્વરૂપ ધરાવે છે। हमारे भारत की जो संगीत कला है वो स्वर, ताल और लय की दृष्टि पूरे विश्व में अलग पड़ती। भारतीय संगीतમાં गायन અને वादन એ બે બાબતોનો समावेश થાય છે। तो भारत के संगीत में 2 चीज़ों का समावेश होता है, गायन और वादन। गायन मतलब गाना, वादन मतलब संगीत के साधनों को बजाना, उसको बोलेंगे वादन। तो संगीत कला में गायन और वादन इन 2 चीज़ों का समावेश होता है। सा रे ग म प ध नि એ संगीतना मुख्य 7 स्वर છે। तो ये जो सा रे ग म प ध नि है ये हमारे संगीत के मुख्य 7 स्वर है। ये आपको 1 मार्क्स में पूछा सकते हैं कि संगीतना કેટલા स्वर છે। तो आपको लिखना है 7। आगे देखते हैं। भारतीय संगीतना मुख्य 2 प्रकार છે। तो संगीत के 2 प्रकार है। पहला है शास्त्रीय संगीत और दूसरा है लोक संगीत। भारतीय संगीतना 5 रागों છે। भारत में जो संगीत है उसके 5 राग है। तो वो 5 कौन से राग है वो देखते हैं। पहला है श्री, दूसरा है दीपक, तीसरा है हिंडोल, चौथा है मेघ और 5वां भैरवी। तो हमारे भारत के ये मुख्य 5 राग हैं। आपको याद रखना है, अगर आपको स्वर पूछते हैं तो स्वर 7 है, सा रे ग म प ध नि। और अगर आपको राग पूछे जाए तो राग 5 है, श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ અને ભૈરવી। આ બધા રાગો ભગવાન શંકરના 5 મુખમાંથી ઉત્પન્ન થયા હોવાનું મનાય છે। तो ये जो हमने 5 राग देखे उसमें ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर के 5 मुख में से ये राग उत्पन्न हुए थे। आर्योनो सामवेद नामनो ग्रंथ संगीत ने लगतो वेद गणाय छे। तो आर्य जो प्रजाति हमारे भारत में आई थी उनका एक ग्रंथ था सामवेद। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी थी सामवेद, संगीत से लगता वेद है। उसमें क्या होता है कि संगीत सामवेद के अंदर जो ऋचा है यानी कि जो श्लोक है उसको पढ़ना नहीं होता है, उसको गाना होता है संगीत के साथ। संगीतना साधनों। तो संगीत के साधन देखते हैं हम। संगीत का साधन है रुद्र वीणा। ये हमारे भारत के साधन है संगीत के। रुद्र वीणा है, तानपुरो है, सितार है और सारंगी। ये हमारे भारत के मुख्य शास्त्रीय संगीत बोलो या फिर लोक संगीत, दोनों ही संगीत के मुख्य साधन हैं। प्राचीन भारत में संगीतना अनेक ग्रंथों लगाया। पुराने टाइम में, पुराने समय में भारत में संगीत के ऊपर बहुत से ग्रंथ लिखे गए थे। तेमा आ 3 मुख्य छे। 3 ग्रंथ लिखे गए जो मुख्य ग्रंथ है। पहला है संगीत मकरंद, दूसरा है संगीत रत्नाकर और तीसरा है संगीत पारिजात। तो इन तीनों के बारे में भी हम डिटेल में सीखते हैं। तो आगे देखते हैं संगीत मकरंद। तो संगीत मकरंद में क्या है देखते हैं। संगीत मकरंद प्राचीन भारत नो संगीत ग्रंथ है। संगीत मकरंद हमारे भारत का प्राचीन संगीत ग्रंथ है। ईस्वीसन 900 ની આસપાસ पंडित नारद नामना संगीत शास्त्रीय तेनी रचना करी। ईस्वीसन 900 में पंडित नारद नाम के संगीत शास्त्री ने इस ग्रंथ की रचना करी। તેમણે આ ગ્રંથમાં જાતિ ગાયન અને વિવિધ રાગનું વિવેચન કર્યું છે। तो संगीत मकरंद, तो पंडित नारद ने संगीत मकरंद की रचना की। उन्होंने संगीत मकरंद नाम के ग्रंथ में क्या बताया है तो गायन और राग के बारे में बताया गया है। और संगीत मकरंद में पंडित नारद ने 19 प्रकार की वीणा और 100 प्रकार के ताल बताए हैं जो अभी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, जे हालना समय में पण उपयोगी। आगे देखते हैं। दूसरा ग्रंथ है संगीत रत्ना। संगीत रत्नाकर की रचना किसने की है? पंडित सारंगदेव ने। તેઓ દેવગીરી દौलताबादમાં રહ્યા હોવાથી ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારતના સંગીતથી પરિચિત હતા। तो पंडित सारंगदेव जिन्होंने संगीत रत्नाकर की रचना करी वो दौलताबाद, देवगिरी
वहाँ के रहवासी थे, इसलिए उनको उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संगीत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे संगीत रत्नाकरને સંગીતનો સૌથી વધારે પ્રમાણભૂત ગ્રંથ ગણાવે છે। तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जो संगीतकार थे वो भी उन्होंने संगीत रत्नाकर को सबसे ज़्यादा प्रमाणभूत ग्रंथ बताया है। ये पंडित विष्णु नारायण भातखंडे है। સંગીતના અંગો સંપૂર્ણપણે સમજવા સમજાવવા માટે संगीत रत्नाकर ग्रंथ अजोड़ છે। तो अगर संगीत को पूरी तरह से समझना है या फिर हमको उसे समझाना है तो संगीत रत्नाकर बेस्ट है। संगीत पारिजात બધા સંગીત ગ્રંથોમાં संगीत पारिजात नामનો ग्रंथ खूब महत्वનું स्थान धरावे છે। तो हमने जितने भी अभी 2 ग्रंथ देखे उसमें से संगीत पारिजात सबसे ज़्यादा महत्व का ग्रंथ है। ईस्वीसन 1665 में पंडित अहोबले उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति माटे आ ग्रंथ लख्यो हतो। तो संगीत पारिजात की रचना 1665 में हुई। पर संगीत पारिजात पंडित अहोबल ने लिखा है। तेमणे विविध रागों एक महत्वનું लक्षण जणाव्યું છે। तो संगीत पारिजात में पंडित अहोबल ने बताया है कि जितने भी राग हैं अलग अलग उनका सभी का एक महत्व का लक्षण है कि બધા રાગો એકબીજાથી પોતાનું स्वतंत्र व्यक्तित्व અને विशिष्टता धरावे છે। तो उन्होंने ये बताया कि जितने भी राग हैं उनका अपना ही अलग व्यक्तित्व है और सभी रागों की अलग ही विशिष्टता है। તેમણે स्वरोना कुल 29 प्रकारों गणाव्या છે। संगीत पारिजात में पंडित अहोबल ने स्वर के कुल 29 प्रकार बताए हैं। तो यहाँ पर सारे संगीत के 3 ग्रंथों के बारे में जानकारी पूरी होती है। आगे हम और भी संगीतकारों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखो आगे क्या है। अलाउद्दीन खलजीना समय में अमीर खुसरो महान संगीतकार था। जो अलाउद्दीन खलजी थे उनके टाइम पे मतलब अलाउद्दीन खलजी के समय के दौरान एक संगीतकार थे अमीर खुसरो। आप यहाँ फोटो देख सकते हो, ये अलाउद्दीन खलजी है और ये अमीर खुसरो है जो महान संगीतकार। संगीत અને શાયરીના ક્ષેત્રે કરેલા પ્રદાનને કારણે તેઓ ભારતીય ઇતિહાસમાં તૃતીય હિંદ એટલે કે હિંદનું પોપટ તરીકે પ્રખ્યાત થયા છે। तो जो अमीर खुसरो है वो महान संगीतकार के साथ ही शायरी भी लिखा करते थे। तो उन्होंने संगीत और शायरी के क्षेत्र में जो भी हमको दिया है उस वजह से भारत के इतिहास में उनको एक नाम दिया है तृतीय हिंद यानी कि हिंदनु पोपट। इस नाम से वो प्रख्यात हुए। तो ये आपको 1 मार्क्स में पूछा सकता है कि अमीर खुसरो ने कया नामे ओळखवामां आवे छे तो तृतीय हिंद या फिर हिंदनु पोपट। 15મી અને 16મી સદીમાં ભક્તિ આંદોलन दरमियान सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, ये जो 15वीं और 16वीं सदी का समय था उस दौरान भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। भक्ति की रचना करने लगे। जैसे कि आप गुजराती या हिंदी में कविता पढ़ते हो कबीरदास की, सूरदास की या तुलसीदास, इन सभी की जो ये लोग जो भी हम कविता पढ़ते हैं उनकी वो भक्ति, उसका स्वरूप भक्ति होता है। तो 15वीं और 16वीं सदी में सूरदास ने, कबीरदास ने और तुलसीदास ने भक्ति की रचना करनी शुरू की। इनके अलावा भी और भी बहुत से कवि हैं। तो देखते हैं जैसे कि चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और नरसिंह मेहता। आप सब लोग गुजराती सब्जेक्ट और हिंदी सब्जेक्ट में इन सभी लोगों की कविता पढ़ते हो, सीखते हो। भारत में 15મી सदीना संगीतकारों में स्वामी बाबा हरिदासનું नाम प्रख्यात હતું। 15वीं सदी के जो संगीतकार थे उनमें बाबा हरिदास, स्वामी बाबा हरिदास का नाम बहुत ही प्रख्यात। संगीतकार बैजू बावरा एटले के बैजनाथ तथा संगीत सम्राट तानसेन તેમના शिष्य होता। जो हमने इनके बारे में देखा स्वामी बाबा हरिदास, वो उनके शिष्य बैजू बावरा और तानसेन थे। बैजू बावरा और तानसेन ने स्वामी हरिदास के पास से संगीत सीखा है। आ बंने संगीतना अनमोल रत्नों गणाय छे। जो बैजू बावरा और तानसेन है वो संगीत के अनमोल रत्न हैं। संगीत क्षेत्रे गुजरातनी संगीत बेलडी ताना अने रीरी नाम पर जाણીતું છે। तो संगीत क्षेत्र में गुजरात की जो 2 लड़कियां हैं ताना और रीरी, इनका नाम भी बहुत प्रख्यात है। इनको संगीत की बेलड़ी बुलाया जाता है। ये भी 1 मार्क्स में आएगा कि ताना અને રીરીને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે તો સંગીતની બેલડી।